जी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय। श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जय श्री राधे। राधे श्याम। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आज श्री हनुमान जी के प्राकट्योत्सव के इस विशेष पर्व पर, महान पर्व पर हम सभी हनुमान जी के मंगल में परम पुनीत पाद पद्मों में, श्री चरण कमलों में हम सब लोग प्रणाम निवेदित करें। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जय हो जय हो। आज विशेष पर्व है, हनुमान जी का प्राकट्योत्सव है। भैया, भगवान की सेवा किस रीति से करनी चाहिए, भगवान की सेवा की पद्धति क्या है, ये सब सारे संसार को सिखाने के लिए, बताने के लिए स्वयं शंकर भगवान ही श्री हनुमान जी का रूप धारण करके श्री अंजनी नंदन के रूप में, श्री केसरी नंदन के रूप में प्रकट हुए। जय हो जय हो। परम वैष्णव, परम भागवत श्री शंकर भगवान, आपके मन में बड़ा चाव रहता है भगवान की सेवा का, लेकिन हमारे प्रभु भी, हमारे राम जी शंकर जी को अपना आराध्य मानते हैं। तो शंकर जी सेवा करना चाहते हैं तो भगवान नहीं मानते कि हम आपसे कैसे सेवा लें, आप हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं। और राम जी सेवा करना चाहते हैं तो शंकर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। ऐसा विलक्षण प्रेम है। ये दोनों दोनों के स्वामी हैं, दोनों दोनों के सेवक हैं, दोनों दोनों के सखा हैं, ऐसा विलक्षण ये है भैया भगवान और भगवान के भक्त का संबंध। भगवान अपने भक्त को छोटा, अपने से छोटा रखते ही नहीं, अपने से बड़ा बना लेते हैं, अपना आराध्य बना लेते हैं, अपना पूज्य बना लेते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। जी। तो शंकर जी के मन में बड़ा चाव रहता है कि हम भगवान की सेवा करें, लेकिन भगवान सेवा लेते नहीं, स्वीकार नहीं करते, तो क्या करें। तो श्री शंकर जी के हृदय में भाव आया कि मैं इस शरीर से तो भगवान की सेवा नहीं कर सकूंगा, तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के दास्य सुख का अनुभव करने के लिए मुझे दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। तो लीला हुई। लीला क्या हुई कि नारद जी को मोह हो गया, नारद जी के मन में विवाह करने की इच्छा हुई, तो भगवान ने विवाह नहीं होने दिया। तो नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, जिस कन्या से मुझे विवाह करना था उसको आप ब्याह लाए, तो जैसे आपने मुझे स्त्री के विरह में दुखी किया है, ऐसे आपको स्त्री के वियोग में दुखी होना पड़ेगा। और जैसे आपने मेरा बंदर का सा मुंह बना दिया ना, तो आपको बंदर भालुओं से सहायता लेनी पड़ेगी, सेवा लेनी पड़ेगी। बंदर भालू आपकी सेवा करेंगे जंगल में। तो नारद जी ने ये साप दे दिया। तो अब तो महाराज ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान का अवतार होना है, पृथ्वी पर पाप बढ़ गए, अत्याचार बढ़ गए, पृथ्वी शरण में आई भगवान के कि प्रभु मेरी रक्षा करिए। तो भगवान ने कहा हम तो पहले से ही अपने अवतार का सारा रूपरेखा बना चुके हैं, सारी भूमिका बना चुके हैं, अवतार होने ही वाला है, इसलिए देवताओं और पृथ्वी देवी आप जो है दुखी ना हो, चिंतित ना हो, और थोड़े ही समय में हम अवतार लेंगे और सारे पृथ्वी के भार को हल्का कर देंगे। तो भगवान ऐसा कहकर अंतर्धान हुए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि भाई भगवान का अवतार धरती पे होने वाला है, और नारद जी ने श्राप दे दिया है कि बंदर भालू सेवा करेंगे। तो देवताओं, आप सब जंगल में, वनों में
और ऐसे नगर में जहां भगवान की यात्रा होनी है, जब भगवान को जाना है, ऐसी जगह में आप जाकर के बंदर भालू के रूप में वहां रहने लग जाओ, प्रकट हो जाओ, और भगवान आएंगे तो भगवान की सेवा करने का सुख आप सबको मिलेगा, वह आनंद मिलेगा। तो सब देवता बंदर भालू के रूप में प्रकट हुए। तो शंकर जी के मन में भी आया कि मेरे प्रभु वन विहार की लीला करेंगे, कुछ कुछ राक्षसों का वध करेंगे, कुछ अपने भक्तों को अपने दर्शन से कृतार्थ करेंगे। तो इस बार मेरे पास अवसर है और मुझे इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। तो शंकर जी स्वयं श्री हनुमान जी के रूप में माता अंजनी के गर्भ से श्री शंकर भगवान प्रकट हुए और इनका नाम हुआ श्री हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और आज वह परम पावन दिवस है जब श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। और भैया ऐसी सेवा करी कि श्री राम जी को अपने बस में कर लिया। राम जी बस में है हनुमान जी के। राम जी हनुमान जी के हाथ के खिलौना है। इतना इतना प्रेम, इतना महाराज ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव के ठाकुर जी बिक गए इनके हाथ। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। आहा, ऐसा नाम जप किया, ऐसी सेवा की, ऐसा स्मरण किया कि श्री राम जी बस में हो गए और राम जी नहीं रहे, राम जी रामू बन गए। एक हाँ, इसमें बड़ी विलक्षण बात है। एक जी रामू बन गए। अच्छा, एक हमने कहीं ऐसा भाव सुना है, पढ़ा है, हमें स्मरण नहीं है, बहुत पहले ये बात हमने सुनी थी कि इस पंक्ति का कोई संत व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई रामू, ज्यादातर अब लोग अपने नौकरों का नाम रख लेते हैं, रामू, रामू काका, रामू। तो बोले यहाँ शायद गोस्वामी जी ने भी ऐसा सुना होगा कहीं, तो इसलिए राम की जगह रामू कह दिया कि राम जी ऐसे बस में हो गए जैसे कोई किसी का सेवक बन करके उसकी चाकरी बजाता है, उसका उसका दास्य निभाता है, ऐसे ही राम जी हनुमान जी के बस में हो गए। तो ऐसी बात कहीं सुनी थी। तो अपने बस कर राखे रामू, राम जी को अपने बस में कर लिया। आहा, महाराज सुंदर कांड में आप वो प्रकरण जानते ही हैं, जब सीता जी की खोज लेकर हनुमान जी आए, हनुमान जी ने सब खबर सुनाई और ये संदेश सुना दिया कि सीता जी कुशल से हैं, लेकिन प्रभु आपके विरह की अग्नि में वे निरंतर जल रही हैं, वे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। यदि आप शीघ्र ही उनके पास जाकर उनके विरह के इस दुख को, इस विरह की ज्वाला को यदि शांत नहीं करेंगे तो वो बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। बहुत दुख है उनके हृदय में। तो प्रभु अब आप विलंब न करें, अब आप शीघ्र ही हमको आज्ञा दें, बंदर भालुओं की सेना को आज्ञा दें और हम लंका के ऊपर चढ़ाई कर दें, लंका को ध्वंस कर दें। तो हनुमान जी की सेवा से, हनुमान जी की इस चाकरी से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हे हनुमान, तुमने मुझे इतना सुंदर समाचार सुनाया है, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि सीता जीवित है कि नहीं। तो तुमने समाचार सुनाया है कि वे जीवित हैं, अब उनका समाचार मुझे मालूम हो गया, तो अब विलंब नहीं होगी, अब तो बस हो गया महाराज। अब तो शीघ्र अति शीघ्र लंका पहुंच जाएंगे, लंका विजय करके रावण आदि दुष्टों का नाश करके सीता को वापस ले आएंगे। तो सीता जी का संदेश राम जी को सुनाया और राम जी का संदेश जानकी जी को सुनाया, तो जानकी जी के भी कृपा पात्र बन गए और राम जी के भी कृपा पात्र बन गए। राम जी ने कहा, हे हनुमान,
तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है कि उसका बदला मैं चुका नहीं सकता। तुमने इतना बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर कि उसका बदला मैं नहीं चुका सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं, सामग्री नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। भैया मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया। तुम मेरे साहूकार बन गए, मैं तुम्हारा ऋणिया बन गया। भैया कुछ लिखा पढ़ी करा लो भले, मैं तुम्हारे उपकार से उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी तो महाराज बड़े भावुक हो गए, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, गदगद हो गए और कहा प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफलवा आजू। ये सब कार्य आपकी कृपा से हुआ। आपका प्रभाव, आपका प्रताप ऐसा है कि वो महाराज तिनके को भी ब्रह्मा के समान कर दे और ब्रह्मा को तिनके के समान कर दे। तो मुझ जैसे तुच्छ बंदर के द्वारा आपने इतना बड़ा कार्य कराया, वो सब आपकी कृपा से हुआ, आपके प्रताप से हुआ। इसमें नाथ न कछ मोरी प्रभुताई, तो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी मनुषाई। इसमें आपका प्रताप है, आपकी महिमा है, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं। ये है भक्ति, ये है सेवा। भैया सेवा करने के बाद यदि मन में ये आ गया कि हमने इनकी बहुत सेवा करी है, इनको हमारी कुछ ना कुछ बात तो माननी ही पड़ेगी, थोड़ा सा भी अहंकार मन में आ गया तो समझो सेवा नष्ट हो गई। स्वामी के ऊपर एहसान नहीं, ये समझना चाहिए कि ये हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, जो हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। यही बात है। आजकल स्थिति यही है कि महाराज भगवान की सेवा लोग करते हैं तो समझते हैं एहसान कर दिया। अरे भैया हमारी सेवा की जरूरत नहीं है उन्हें। ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े लोकपाल, सिद्ध मुनीन्द्र भगवान की सेवा के लिए लालायित रहते हैं, अपने प्राण सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं। वे भगवान हमारी कौन सी सेवा ऐसी है जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट होंगे। लेकिन भैया भगवान तो केवल प्रेम के, केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम को बहुत मानते हैं। इसलिए राम जी ने जो कहा, सरकार ने जो कहा सो उनके योग्य था। लेकिन हनुमान जी ने महाराज आगे की जो बात कही वो अद्भुत है और वो हम लोगों के लिए शिक्षा लेने के योग्य है। हनुमान जी ने कहा प्रभु सब कुछ आपकी कृपा से हुआ, उसमें मेरी कहीं दूर दूर तक कोई प्रभुता नहीं है। बंदर का बल कितना होता है, बंदर का बल इतना होता है कि एक डाल से दूसरी डाल पे उछल लेता है, उछल कूद कर लेता है, इतना बल है। ज्यादा से ज्यादा एक मकान से दूसरे मकान, गलियों को पार कर देता है। छोटी गली होती है 10-20 फुट की, उसको पार कर देता है। इतना बल बंदर में नहीं होता कि समुद्र को लांग जाए। आप बताओ किसी बंदर ने समुद्र को लांगा हो तो आप बताओ। ये तो हनुमान जी है जो समुद्र को लांगे। तो बोले महाराज मुझ में ऐसी सामर्थ्य कहां से आई, वो सब आपकी कृपा ने ही कराया। ये बिल्कुल यथार्थ बात है ये, इसमें कोई कोई बनावट की बात नहीं। भैया जो कुछ करा रहे हैं ना वो भगवान ही करा रहे। हम हमारे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। यदि उसमें हम अपना कुछ अहंकार मान लें, अपनी कुछ बड़ाई मान लें, तो भैया फिर भक्ति नष्ट हो जाती है, सेवा नष्ट हो जाती है, हृदय की जो पवित्रता है वो मलिन हो जाती है, हृदय दूषित हो जाता है। तो हनुमान जी ने हम सब लोगों को शिक्षा दी कि भैया बड़ी से बड़ी सेवा करके भी अपने आप को बहुत तुच्छ समझो, बहुत विनम्र रहो, ये समझो कि इनकी कृपा से, करुणा से सब हुआ तो महाराज जीवन सफल हो जाएगा। आहा, तो ऐसा भाव हम लोगों को प्रदान श्री हनुमान जी महाराज ने किया। हम सब लोग हनुमान जी के ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। भगवान भी ऋणी हैं हनुमान जी के, और सब भक्त समाज, संत समाज भी हनुमान जी का ऋणी है। कितनी बड़ी बात है। तो भक्त और भगवान दोनों को अपना ऋणी बना रखा है हनुमान जी ने। ऐसे हनुमान जी के आज चरणों में हम सब लोग प्रणाम करें। आज उनका प्राकट्य उत्सव है, जन्म जयंती महोत्सव है। पूरे देश में बड़े धूमधाम से
ये श्री हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। आज संध्या के अवसर पर हम भी हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज सवेरे सुंदर कांड का पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ श्री ठाकुर जी की कृपा से, और इस प्रकार से हनुमान जी को कुछ भगवान के गुण सुना करके हमने भी हनुमान जी के चरणों में कुछ अपनी भावांजलि समर्पित कर दी। तो आज जो है बड़ा महाराज मंगलमय दिवस है। अच्छा, एक और बात यह है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन हमारे हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हनुमान जी के ऊपर मृत्यु का बंधन नहीं है। जब सरकार अपने धाम पधार रहे थे तो प्रभु ने कहा कि हनुमान, कहा प्रभु, बोले महाराज वैकुंठ में वो सुख नहीं है जो यहाँ आपके कथा कीर्तन में सुख है। जो सुख यहाँ सत्संग में सो वैकुंठ न होए। तो इसलिए बोले महाराज मैं तो यही, आपसे प्रार्थना है आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं तो यहीं रह करके निरंतर आपके कथा कीर्तन का रस प्राप्त कर सकूं, सदैव कथा सुनूं, सदैव मुख से कीर्तन करूं। तो कथा के इतने प्रेमी हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। जहां जहां श्री राम जी की कथा कीर्तन होता है वहां वहां श्री हनुमान जी पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? कथा सुनना भी हनुमान जी सिखा रहे हैं। कैसे पहुंचते हैं कथा सुनने? बोले मस्तक झुकाकर पहुंचते हैं। मस्तक झुकाकर, हाथ जोड़कर और आंख भरकर, नेत्रों में जल भरकर, और श्री हनुमान जी भगवान की जहां कथा हो रही है वहां पहुंचते हैं। और महाराज बड़े गदगद हृदय से वे पूरी कथा सुनते हैं। आहा, और निरंतर नेत्रों से जल बहता रहता है, बरसता रहता है। ऐसे प्रेमी श्रोता हैं और निरंतर कथा सुनते हैं। और कथा से जब कभी अवकाश मिल जाता है तो कीर्तन करते हैं। क्या कीर्तन करते हैं? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए, श्री राम जय राम, जय 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 राम, राम, श्री श्री राम राम जय जय राम, राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय श्री राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम,
श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो ऐसे गदगद कंठ से प्रेम पूर्ण हृदय से निरंतर श्री राम जी के नाम का कीर्तन करते हैं। ये जो कीर्तन है ना, ये हनुमान जी के द्वारा ही गाया हुआ कीर्तन है। हनुमान जी इस कीर्तन को करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इसको विजय मंत्र कहा जाता है, श्री विजय मंत्र। तो इस कीर्तन को हनुमान जी करते हैं, बड़े प्रेमी के, कथा के, रूप के, सेवा के बड़े प्रेमी हैं। सेवा में हमारा इतना प्रेम है कि जब सरकार अयोध्या में विराजते ना, तो हनुमान जी बड़े तल्लीनता से राम जी की सेवा करते। लेकिन महाराज क्या होता कि दिन भर तो हनुमान जी सेवा में रहते, लेकिन जैसे ही रात होती तो किशोरी जी की सखियां हनुमान जी को महल से बाहर कर देती कि अब हनुमान जी, अब आपकी सेवा वो संपन्न हुई, अब आगे की सेवा हम सखियों की है। क्योंकि सरकार प्रिया प्रीतम अब महल में विराजेंगे, शयन करेंगे, तो वहां महल में तो हम सखियों का ही प्रवेश है, वहां पुरुष पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो महाराज हनुमान जी चाहते नहीं हैं कि राम जी की सेवा को छोड़ के जाएं। राम जी सो राम जी सोमे तो हनुमान जी सोचते हैं हम भी राम जी के मंजुल मुखार बिंदु को निहारते रहें, और वहीं हम आसन लगाकर बैठकर ठाकुर जी के चरणों का संवाहन करें, चरण दबावें, और ठाकुर जी जब सुख निद्रा ले रहे हो तो उनको निहार निहार ना जीवन सफल मनावें। लेकिन अब महाराज कैसे बस चले, सखियों की बात ना मानी जाए तो ये भी ठीक नहीं, उनकी बात भी नहीं टाली जा सकती। तो क्या करें, तो श्री हनुमान जी अनमने होकर के द्वार पे आ जाते हैं, महल के द्वार पे, और वहीं रात भर कीर्तन करते, रो रो कर कीर्तन करते हैं, और पूरी रात कीर्तन में बिता देते हैं। सवेरे सवेरा होता है, सरकार जगते हैं, तो सरकार के दर्शन से, सेवा से परम सुखी हो जाते हैं। तो अब दिन में तो बड़ा सुख है, दिन में तो बड़ा सुख, लेकिन रात महाराज बड़ी भारी हो जाती है, युग के समान बीतती है, क्योंकि विरह की रात है। राम जी की सेवा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। जब सरकार वन में थे तो वहां तो दिन रात सेवा करते, रात में भी सेवा, दिन में भी सेवा, लेकिन अब अयोध्या में आए हैं तो रात की सेवा छिन गई। तो हनुमान जी दुबले पतले हो गए, दुबले पतले हो गए। तो एक दिन श्री किशोरी जी ने श्री हनुमान जी को बड़े प्यार से, दुलार से पुचकारते हुए पूछा कि हनुमान, अयोध्या में किसी बात की कमी है क्या? तुमको खाने पीने के लिए सब वस्तु मिल रही है ना बराबर? हनुमान जी कहते, सरकार, माता जी, सब कुछ बड़े आनंद से मिल रहा है, बहुत आनंद है, बहुत कृपा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो किशोरी जी ने कहा, यदि खाने पीने की कमी नहीं है, खाते पीते हो, तो फिर दुबले क्यों हो रहे हो? क्या बात है, क्या चिंता है? तो हनुमान जी ने पहले तो मना किया कि माता जी कोई बात नहीं है, लेकिन माता जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा तुम्हें बताना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने थोड़े से भाव में भर करके, नेत्रों में जल भर करके कहा कि माता जी, दिन में तो बहुत सुख रहता है, हम सरकार की सेवा में रहते हैं, सरकार की सन्निधि में रहते हैं, उनके मुखार बिंद को देखते रहते हैं, बहुत सुख है, बहुत आनंद है। लेकिन माता जी मुझे रात भारी पड़ती है, रात मुझसे कटती नहीं। रात में जो सखियां हैं वो हमें महल से बाहर कर देती हैं, मैं एक क्षण के लिए भी नहीं सो पाता, और मुझे युग के समान रात्रि व्यतीत होती है। तो माता जी को ये हनुमान जी की जब विरह की जो व्याधा है, जो विरह का कष्ट है, उसका अनुभव हुआ, क्योंकि जानकी जी विरह का अनुभव कर चुकी हैं। जब लंका में रही तो उनको एक एक क्षण युग के समान बीतता था। तो जानकी जी जानती हैं कि हनुमान जी की क्या स्थिति है। तो किशोरी जी कृपा पूर्वक ढर गई, उन्होंने दया करी, और श्री हनुमान जी के मस्तक पर अपना कर कमल पधराया, हाथ फिरा दिया, और जैसे ही हाथ फिराया तो हनुमान जी को सखी भाव प्राप्त हो गया।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय। और जानकी जी ने कहा, हनुमान अब तुम चिंता मत करो, दिन में तो तुम इस रूप से, हनुमान जी के रूप से सेवा करोगे, और रात में तुम मेरी सखी बन जाओगे। जय हो। रात में श्री चारुशिला, चारुशिला नाम से तुम मेरी सखी बन जाओगे, मेरी दासी बन जाओगे, तो रात में भी तुम्हें सेवा का सुख प्राप्त होगा। तो दिन रात श्री हनुमान जी सेवा में लगे रहते। ऐसा मधुर प्रसंग महाराज श्री हनुमान जी के कथा में है, बारे में है, तो उसका हमने स्मरण किया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो रात दिन सेवा में लगे रहते हैं, बिना सेवा के नहीं रह सकते, बिना कथा कीर्तन के नहीं रह सकते। ऐसे हनुमान जी को हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हृदय में जो सेवा का, जो कीर्तन का जो रस है, जो भाव है, उसकी एक बूंद भी हमको मिल जाए तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाए। आप कृपा करें, हम लोगों को भी आपके सेवा की एक बूंद, सेवा का जो भाव है उसकी बूंद प्राप्त हो। पर इसी प्रार्थना के साथ हनुमान जी के चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, और आप सभी को हनुमान जयंती की खूब खूब बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं बहुत देते बधाई, हुए, बहुत बहुत बधाई भगवान, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। भगवान के चरणों में आज हनुमान जी का ये परम पावन चरित्र निवेदित करते हैं और सरकार से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके चरणों में हमारा प्रेम हो, हमारी भक्ति हो। और हनुमान जी से एक और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी निरंतर सेवा में रहते हैं। तो हे हनुमान जी, हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब आप श्री रघुनाथ जी की सेवा में पधारे तो उनको हमारा स्मरण करा दीजिएगा कि एक है दीनहीन मलिन, उससे कोई साधन बनता नहीं, कुछ होता नहीं, उसके ऊपर भी आप कृपा कर दीजिए। जय तो कहेऊ दंडवत प्रभु सो, तुम ही कहूं कर जोर, बार बार रघुनायक ही सुरत करायु मोर। आप थोड़ा राम जी को हमारी याद करा दीजिएगा कि महाराज वो तो ऐसे ही है, उसका तो सब सत्यानाश हो जाएगा यदि आप कृपा नहीं करेंगे तो आप कृपा कर दें। ऐसी ऐसी प्रार्थना आप सरकार के चरणों में कर दीजिएगा। बस आप सबको प्रणाम। जय सिया राम। जय जय श्री, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री जय हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, सरकार श्री जय हो, सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। जय संत। जय जय श्री सीता राम, राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। नारायण।